दूसरा इतिहास 20 अध्याय का 7वें वचन। हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवास अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकाल कर इन्हें अपने मित्र इब्राहिम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? ओ परमेश्वर जो इब्राहिम को उस देश को दिया है, किस प्रकार इब्राहिम को परमेश्वर यहाँ पर लाके उनको इस देश को दिया है, ये सारी बातों को स्मरण करके वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं। और ऐसे हालात में, मुसीबत में आने के वक्त परमेश्वर ने जो उनके जीवन में किया है, बड़े बड़े भलाई और आश्चर्य काम किया है, उसको स्मरण करके वो धन्यवाद देते हैं। मेरे प्यारों, परमेश्वर जो हमारे जीवन में भलाई किया है, किस स्थिति से हमें ऊपर लाया है, हम कहां थे, ग्रहण करने के लायक नहीं रहे, हम नालायक रहे, उस वक्त में परमेश्वर ने हमें चुना, एक नई जीवन को दिया। इसलिए जब कोई भी परमेश्वर की चरणों पर, उनकी वेदी पर आते हैं, पिछली बातों को स्मरण करके और जो परमेश्वर जैसे जहां से आपको लाया उसको स्मरण करके परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। इस प्रकार वो प्रार्थना किए। जब इस प्रकार हम प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, जब धन्यवाद देते हैं, ये सारी बातों को स्मरण करके परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और परमेश्वर इस प्रार्थना से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय के 31 में प्रभु कहता, जैसे एक पिताजी अपने बेटे के अपने कंधे पर लेके संभाल के अगुवाई करता, वैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को प्रभु अगुवाई किया था, वैसे परमेश्वर हमें भी अगुवाई करता है। इब्रानियों 13 अध्याय का 8वां वचन में लिखा है, यीशु मसीह आज और कल युगानुयुग एक सा, यानी बदलता नहीं है। ऐसे परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। इसलिए जब कोई भी परमेश्वर की चरणों के पास आएंगे, आप परमेश्वर को धन्यवाद के साथ आना है, स्तुति करना है। यही, इससे ही परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। इसलिए मेरे प्यारों, जब कोई प्रार्थना करते हैं, आपको ये उम्मीद विश्वास रखना चाहिए, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनते हैं और धन्यवाद के साथ आने से जरूर परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। आप जो कुछ प्रार्थना किए उसके लिए प्रतिफल को आप देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया।